हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ फ्रॉम TSN। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर का नाम है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। अब स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम क्या होता है और फ्लो चार्ट क्या होता है? स्टूडेंट्स, जब हमारे पास कोई प्रोग्राम हमें बनाना होता है, ठीक है, कंप्यूटर में प्रोग्राम्स बनते हैं, तो उन प्रोग्राम्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एल्गोरिथम लिखना होता है कि वो वर्किंग कैसे होगी। ठीक है, हम इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए लिखते हैं कंप्यूटर को बताने के लिए कि एल्गोरिथम में हम सिर्फ और सिर्फ उसको क्या देते हैं, उसको एक रफ आइडिया देते हैं कि वो कैसे वर्क करेगा। और फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट के थ्रू हम हेल्प करते हैं कंप्यूटर की कि वो कौन से डायरेक्शन में चलेगा, किस तरह से चलेगा, उसको उसमें हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, चलिए हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इज अ वेरी यूजफुल मशीन विच कैन सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स इन सेकेंड्स। हम सबको पता है कंप्यूटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में। ठीक है, वो एक मशीन है जो वो हमारे को हेल्प करती है। क्या? हमारे जितने भी बड़े बड़े परेशानियां होती हैं या जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको विद इन अ सेकेंड में वो उसको सॉल्व आउट कर देती है। इट गिव्स रिजल्ट वेरी एक्यूरेटली मतलब एक्यूरेटली एंड फास्टली। सो वो जो हमें रिजल्ट देती है, एक्यूरेटली मतलब हमें एग्जैक्ट रिजल्ट देती है, फास्टली मतलब जल्दी से देती है, टाइम ज़्यादा नहीं लेती है। बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस। ये कब पॉसिबल है? जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, कंप्यूटर इज नॉट हैविंग अ थिंकिंग कैपेबिलिटी। कंप्यूटर के पास कोई ब्रेन नहीं है जैसे हमारे पास ब्रेन है। हमने अपने ब्रेन से कंप्यूटर को बनाया हमारे काम के लिए, लेकिन कंप्यूटर के पास ब्रेन नहीं होता। जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वही इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो करता है। ठीक है, इट परफॉर्म्स द इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप। वो पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो देंगे पहले उसको फॉलो करेगा, फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन को, फिर तीसरे इंस्ट्रक्शन को, फिर चौथे। तो ऐसा नहीं कि हमने पहला दिया फिर वो चौथे पे जाएगा, नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। फर्स्ट वो जो हमने पहला इंस्ट्रक्शन दिया तो वो पहला लेगा, फिर वो सेकेंड वाला इंस्ट्रक्शन लेगा और फिर वो थर्ड। ठीक है, हाउ एवर इफ द इंस्ट्रक्शंस हैव सम लिमिटेशंस और रॉन्ग लॉजिक देन इट स्टॉप्स। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शंस हमने कुछ लिमिटेशंस में दिए या हमारा लॉजिक खराब था या हमने लॉजिक कोई और ही दे दिया, उसको गलत लॉजिक दे दिया, तो वो प्रोग्राम वहीं स्टॉप कर देगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो उसको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं वो उसके लिए नहीं है। एज इट कैन नॉट करेक्ट द रॉन्ग इंस्ट्रक्शन बाय इट्स ओन, क्योंकि वो करेक्शन नहीं कर सकता। रॉन्ग इंस्ट्रक्शन जो हमने दिए वो हम ही करेक्ट करेंगे, उसको सही करेंगे तभी जा करके वो सही इंस्ट्रक्शन बनेगा। लेकिन अगर हमने रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दिए तो वो सही नहीं करेगा। एल्गोरिथम इन द राइटिंग ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन सिंपल इंग्लिश। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, किसी प्रॉब्लम्स को हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसको लिखते हैं तो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। देन वी कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू फ्लो चार्ट। उस एल्गोरिथम को हम फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, विच इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। वो क्या है? पिक्टोरियल मतलब पिक्चर के रूप में जो पिक्टोरियल फॉर्मेशन होता है वो एल्गोरिथम का पिक्टोरियल फॉर्मेशन होता है। कौन? फ्लो चार्ट। ठीक है, और वो रिप्रेजेंट करता है किसको? एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट। ठीक है, algorithm the flow chart have their own language which consists of various geometrical figures such as rhombus, rectangle, circles and ovals। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है, फ्लो चार्ट का खुद का एक अपना ही लैंग्वेज होता है
ठीक है, वो किन चीज़ों को अप्लाई करता है फ्लो चार्ट? ज्योमेट्रिकल फिगर्स। स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होते हैं? जैसे हमारे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब होता है, लेकिन फ्लो चार्ट्स में जो हमारे यूज़ होते हैं, ये देखिए फिगर्स कौन से हैं? फर्स्ट है रोम्बस, सेकेंड रेक्टेंगल, थर्ड है सर्कल और फोर्थ है ओवल। ठीक है, दीज फिगर्स आर कनेक्टेड विथ फ्लो लाइन्स। हम इन फिगर्स को किससे कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स? फ्लो लाइन्स के थ्रू। ठीक है, फ्लो लाइन्स के थ्रू हम इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कि वो फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। द वेरियस सिंबल्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन ड्राइंग द फ्लो चार्ट्स आर गिवन बिलो। अब हम नीचे पढ़ेंगे जो हमारे ज्योमेट्रिकल बॉक्सेस हैं वो किस लिए काम आते हैं और कैसे काम आते हैं। ठीक है, टर्मिनल बॉक्स। फर्स्ट हमारा देखो क्या है स्टूडेंट्स? टर्मिनल बॉक्स। दिस सिंबल इज यूज्ड टू indicate the beginning or ending of a program. It is represented by an oval. ये देखिए ओवल शेप का है। अब ये क्या इंडिकेट, ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है? बिगिनिंग और एंडिंग। ठीक है, प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग का पार्ट है और जो एंडिंग का पार्ट है वहाँ पे हम टर्मिनल बॉक्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये किस चीज़ से हमारा रिप्रेजेंट होता है? ओवल शेप से। ठीक है, ओवल शेप से हमारा टर्मिनल बॉक्स रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स। अब प्रोसेसिंग बॉक्स क्या करता है? नाम से पता चल रहा है स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग क्या होती है? हाँ, किसी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने के लिए, मीन्स ड्रॉ डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। करेक्ट, प्रोसेसिंग बॉक्स। ऑल द प्रोसेसिंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड इन दिस बॉक्स। यहाँ पे जो भी प्रोसेसिंग होती है फंक्शंस की वो कहाँ परफॉर्म होती है? हमारी प्रोसेसिंग बॉक्स में। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। ये किस तरह से रिप्रेजेंट होता है? रेक्टेंगल के थ्रू। डिसीजन बॉक्स। थर्ड क्या है हमारा? डिसीजन बॉक्स। दिस बॉक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ डिसीजन, क्वेश्चन और कंपैरिजन। ये बॉक्स देखो क्या करता है? किसी चीज़ का डिसीजन लेना है। ठीक है, अब सपोज आपने मम्मी को ये बोला कि मम्मी मेरे को आज खाने में ये खाना है, तो आपका डिसीजन क्या है कि आपको ये खाना है। ठीक है, तो आपने अपना डिसीजन मम्मी को दे दिया। तो उसी तरह से डिसीजन बॉक्स से वर्क करता है। हम क्वेश्चंस भी पुट अप करते हैं और हम कंपैरिजन भी करते हैं। कंपैरिजन सपोज कैसे क्या हो गया हमारा? हमने बोला कि इज 2 इक्वल्स टू 2 कंपैरिजन है, इज 2 इक्वल्स टू 4 कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो वो चीज़ क्या हो गई हमारी? कंपैरिजन। तो ये सारी तीन चीज़ें इसमें होती है। डिसीजन बॉक्स में तीन चीज़ें होती हैं: डिसीजन, क्वेश्चन और कंपैरिजन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ रोम्बस। हम इसको रिप्रेजेंट कहाँ से करते हैं? रोम्बस के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। नेक्स्ट हमारा बॉक्स है इनपुट आउटपुट बॉक्स। फोर्थ बॉक्स हमारा कौन सा है स्टूडेंट्स? देखिए, इनपुट आउटपुट बॉक्स। इनपुट आउटपुट मतलब जैसे हमने खुद ने सीखा है इनपुट और आउटपुट के रिगार्डिंग, तो हम इसमें इनपुट भी दे सकते हैं और हमें आउटपुट भी इसी में ही मिलेगा। दिस सिंबल इज यूज्ड टू इंडिकेट द फंक्शन ऑफ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड एंड माउस। जिस तरह से कीबोर्ड और माउस हमारी हेल्प करता है, उसी तरह से हाँ ये इनपुट और आउटपुट बॉक्स भी एक डिवाइस की तरह ही काम करता है। किसमें? फ्लो चार्ट में। तो हम डेटा इनपुट भी करते हैं और डेटा हमें मिलता है, तो वो भी आउटपुट इसी बॉक्स में हमें मिलता है। ठीक है, फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस स्टूडेंट्स क्या होता है? फ्लो लाइंस वो होती हैं जो डायरेक्शन हमें बता सके। दीज आर यूज टू कनेक्ट टू सिम्बल्स टू मेक अ सीक्वेंस। ये क्या करती है? एक सीक्वेंस, एक रास्ता। अगर सड़क नहीं होगी तो हम उस सड़क पे जा सकते हैं? नहीं, तो वो रास्ता बनाती है। फ्लो लाइंस क्या हेल्प करती हैं? इन सारे बॉक्सेस को कनेक्ट करके वो रास्ता बनाती हैं और रास्ता बना करके वो बताती हैं कि वो चलेगा किस तरह से। ठीक है, किस डायरेक्शन में। कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब हमारे फ्लो लाइंस या हमारा फ्लो चार्ट बहुत बड़ा बनता है और हमें कुछ बॉक्सेस को कई बार हमें कनेक्ट करना पड़ता है, तो वहाँ पे हम कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टर को इस्तेमाल करने के लिए सर्कल आता है। देखेंगे हम यहाँ, द कनेक्टर्स सिंबल इज यूज्ड
when additional flow lines might cause confusion and reduce clarity। जो हमें confusion प्रोवाइड करती है वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, और हमारी जो क्लियर हमें प्रॉपर समझ में आए वो उस चीज़ के लिए हम कनेक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। नाउ लेट अस रीड द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच सिंबल एंड हाउ दीज सिंबल्स आर यूज्ड इन फ्लो चार्ट। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, इन फ्लो चार्ट्स को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इन बॉक्सेस को हम रीड कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लिए मैं आपका चैप्टर यहीं रोकती हूँ। कल हम फ्लो चार्ट्स बनाना सीखेंगे, एल्गोरिथम समझना सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।